साइंस को पता है लेकिन झूठ बोल रहा है। अल्लाह के रसूल ने जिस जगह अपनी उस सवारी को बांधा था, ये साइंस वाले आसमान की तरफ रॉकेट छोड़ते थे, जाता नहीं था, रॉकेट छोड़ते थे, रास्ता नहीं मिलता था। इन्होंने क्या करा, उठाया कुरान शरीफ को, ली हदीस शरीफ को सामने रखी कि अल्लाह के रसूल इनके नबी मिराज पर गए थे, किधर से गए थे। इन्होंने जब पढ़ा कि मस्जिद अक़सा से गए थे, उसी जगह ये अपने सैटेलाइट को लाए और इन्होंने छोड़ा तो वो निकल गया, क्योंकि उस जगह रास्ता आज भी मौजूद है जहां से अल्लाह के रसूल मेराज के लिए गए थे। आज भी मौजूद है, निकल गया, अल्लाह के रसूल पहुंचे हैं। कौन नहीं है वहां मौजूद, देखते मर गए मट्टियों का अस्तगफुरुल्लाह, कौन मौजूद नहीं है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वहां मौजूद है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वहां मौजूद है, सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम वहां मौजूद है, इब्राहिम खलीलुल्लाह वहां मौजूद है, ईसा रूहुल्लाह वहां मौजूद है, और नबी जितने को भी अल्लाह ने नबूवत अता की वो सब वहां मौजूद है। और दस्ता बस दस्त खड़े हैं, दस्ता बदस्त वहां खड़े हैं, क्या है, खड़े हुए हैं। और खड़े होने के बाद क्या हो रहा है, क्या करा रहा है अल्लाह, किस चीज की कह रहा है, कहा कि यहाँ आपको नमाज पढ़ानी है, यहाँ आपको नमाज पढ़ानी है। आपने कहा कि आदम शफीउल्लाह है, आप नाइब खुदा है, जमीन के अर्द के खलीफा है, आप पढ़ाइए। कहा कि वो सब कुछ सही है लेकिन जो सब कुछ मिला ये आपके ही सदके में मिला है, नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाइए, मुख्तसर करता हूँ। बाद में क्या हुआ, जिब्राइल अमीन आए, अल्लाह के रसूल का दस्त मुबारक को गोशा दिया, कहा कि आपका नाम इमामुल अंबिया भी है, आज की इमामत आपको करनी है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लू सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह क्या मर्तबा एक ओहदे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते आके वो है तलवा तेरा। बागिरदाब भला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफा ने शकिस्ता रापुस्ती। बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या ख्वाजा मुईदुन चिश्ती, मदद कुन या ख्वाजा मुईदुन चिश्ती, मदद कुन या ख्वाजा मुईदुन चिश्ती। बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, ये रब तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें एक जगह जमा किया और अपने हबीब का जिक्र करने और सुनने की हमें तौफीक व हिदायत नसीब फरमाई। रब तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें, हमारी औलादों, हमारी नस्लों, उम्मत मोहम्मदिया को क़यामत तक इन सही बातों पर अमल करने की तौफीक व हिदायत नसीब फरमाए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जयपुर से आया हूँ और सूबा राजस्थान का हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा है। और जैसा कि अभी बहुत अच्छी तरीके से हमारे मौलाना कारी खतीब व इमाम नूरानी मस्जिद मोहम्मद ताहिर रज़ा साहब समझा रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो हम यहाँ बैठे हैं, आज हमारे सरों पे टोपी है,
या लिबास अगर सुन्नती है तो ये सब सदका ख्वाजा गई नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत का है। ये आप की बरकत का तुफैल है कि आज हम कलमा पढ़ रहे हैं, और ये अल्लाह का करम है, नहीं तो ना जाने कहाँ ठोकरे खाते फिरते, अल्लाह जाने हमारा क्या हाल होता। ये अल्लाह का फजल है। दूसरा बुजुर्ग और दोस्तों, आज हो क्या गया है, आज हमने कुरान शरीफ हदीस शरीफ को जो है उसको छोड़ दिया है। आज उस पर अमल करना हमने बंद कर दिया है। आज आधा तीतर आधा बटेर हम लोग करने लगे हैं। आज दूसरों को हम फॉलो करने लगे हैं। ऐसी महफिलें सजाना हमने बंद कर दी है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की, जबकि मेरा 27-28 तारीख को भी डबोरा में प्रोग्राम था, और आप जानते हो कि रास्ता कितना तवील है और मौसम किस हाल का है। लेकिन जब मुझे बताया ये शुएब और सुहेल और जिनकी शादी है जाहिद ने, कि हजरत हम चाहते हैं कि शादी के एक दिन पहले आप आए और कुछ जिक्र अल्लाह और उसके रसूल का करें, ताकि लोगों को कुछ नसीहत हो और जो शादी में जो खुराफात होती हैं वो बंद हो, वो कम हो, समझे कि शादी क्या चीज है। तो यकीन मानिए हमने उस वक्त कहा कि इंशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। अगर कोई एक नेक काम शुरू होता है तो जब तक ये काम शुरू रहेगा तो इस काम के करने कराने वाले सबको अल्लाह क़यामत तक सवाब अता करता रहेगा, सवाब अता करता रहेगा। दूसरी बुजुर्ग और दोस्तों, हम तो वो है कि जिसके लिए अल्लाह कहे कि मैंने सब उम्मतों में अफजल उम्मत हबीब आपकी बनाई है, और उसने वो नेमत और एक रहमत अता की है जिसे कुरान शरीफ कहा जाता है, जो रहमतुल आलमीन के सदक़े अल्लाह ने हमें अता की है। तो इसी कुरान शरीफ की एक मैंने दूसरे सिपारे के दूसरे रुकू की आखिरी आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारी याद करूंगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तुम जमीन पर खड़े होकर अगर मेरा जिक्र करोगे तो आसमानों में तुम्हारी याद की जाएगी। तुम अगर किसी मजमे में एक जमात बनाकर मेरा जिक्र करोगे तो फरिश्तों के अंदर तुम्हारी याद की जाएगी। तुम तन्हाई में अगर मेरा जिक्र करोगे तो तन्हाई में तुम्हारी याद की जाएगी। यानी तुम्हारे जिक्र करने को मैं सुनता हूँ, तुम्हारे मांगने को मैं सुनता हूँ और तुम्हें अता करता हूँ। फज़कुरनी अज़कुरकुम, और वशकुरूली, और मेरी शुक्रगुजारी करो। क्या कह रहा है? मेरी शुक्रगुजारी करो। अल्लाह कह रहा है कि मेरी शुक्रगुजारी करो। किस चीज की शुक्रगुजारी? क्या बात ऐसी कि हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करें? क्या ऐसा है कि हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करें? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि 18,000 से ज़ायद मैंने मखलूक बनाई, मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद बनाया, मैंने आसमान बनाया, मैंने जमीन बनाई, मैंने दरख्त बनाए, मैंने लातादाद मच्छियों की दात बनाई, मैंने बेशुमार किस्म के दरख्त पैदा फरमाए, हर चीज मैंने पैदा फरमाए। लेकिन सब मखलूक में सबसे अफजल अगर मैंने अशरफ अगर बनाया तो इंसान को बनाया, यानी तुम्हें बनाया, तुम्हें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मैं चाहता तो तुम्हें कोई पतंगा बना देता, कोई मोदी जानवर बना देता, कोई दरख्त बना देता, कोई पत्थर बना देता, जो चाहता मैं बना देता, मैं रब हूँ, तुम बन जाते। लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूक यानी तमाम मखलूक में सबसे अच्छा इंसान, मैंने चांद से अच्छा तुम्हें बनाया, मैंने सूरज
सूरज से अच्छा तुम्हें बनाया, मैंने तारों से अच्छा तुम्हें बनाया, कोई चीज तुम्हारे से अच्छी नहीं है, हर मखलूक से अशरफ मैंने तुम्हें बनाया, इंसान बनाया, इसलिए तुम्हें मेरी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। उसके बाद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आगे बढ़िए कि जब तुम अशरफुल मखलूक हुए, मैंने तुम्हें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया, तो उसके बाद मैंने तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा, मैंने तुम्हें ये सलाहियत दी, मैंने तुम्हें ये हिदायत दी, मैंने तुम्हारे पे एहसान किया कि तुम मुझे यकता मानो, तुम मुझे एक मानो, मेरे में किसी को शरीक ना करो, मैं वाहिद हूँ, इसको तुम मानो, और मैंने तुम्हें और किसी की गुलामी में पैदा नहीं किया। उम्मती माने गुलाम होता है, मैंने उस महबूब की गुलामी में पैदा किया कि जिस महबूब के नूर से मैंने तमाम आलम को बनाया है, मैंने उस महबूब की गुलामी में तुम्हें पैदा किया है। तुम अशरफुल मखलूक के साथ साथ अफजलुल उम्मा भी हो। तमाम नबियों को मैंने जिनको भी उम्मत अता की, उन सब उम्मतियों में अफजल तुम हो, इसलिए मेरी शुक्रगुजारी करो, इसलिए मेरी शुक्रगुजारी करें। और भी बहुत वजाहत आती है, और भी बहुत बातें आती हैं। अल्लाह ने हमें वो अता किया जो औरों को नहीं अता किया, और वो और अता करेगा जो औरों को अता नहीं करेगा, हमारी वजह से नहीं बल्कि महबूब की वजह से, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े के अंदर अल्लाह ने अता किया। इसके बाद बुजुर्गों दोस्तों, आखिरी जुमला अल्लाह कह रहा वला तकफुरून, और मेरी नाफरमानी मत करो, मेरी नाफरमानी और नबियों को जो उम्मती उन्होंने करी, तो किसी के चेहरे बंदर के बना दिए गए, किसी के चेहरे बदजनावर के बना दिए गए, किसी पर अज़ाब आग का मुसल्लत कर दिया गया, किसी पर अज़ाब पानी का मुसल्लत कर दिया गया, किसी को जमीन के अंदर शक करके उसमें समा दिया गया, किसी को बहा दिया गया, किसी को भूखा मार दिया गया। यानी मेरी नाफरमानी करने पर उन पर ऐसे ऐसे अज़ाब आए कि वो नस्तो नाबूद हो गए, उनके निशान तक बाकी ना रहे। इसलिए तुम मेरी नाफरमानी मत करो, वला तकफुरून, और तुम मेरी नाफरमानी मत करो, मेरी फरमा बरदारी करो। अब यहाँ पर एक नुक्ता निकल कर आता है, आज यहाँ एक बात निकल कर आती है। क्या बात आती है? और नबियों को उम्मत दी तो कोई पहाड़ को फेंक दिया करती थी, कोई जो चाहती थी वो करती थी, किसी की उम्र ज्यादा थी, किसी की क्या चीज ज्यादा थी, लेकिन जितनी तरक्की इस उम्मत ने की है, किसी उम्मत ने नहीं की। वजह क्या है? ये इमामुल अंबिया की उम्मत है, इस वजह से की है। आज जो हम पर अज़ाब नहीं आ रहा है, आज जो हम खा रहे हैं, आज जो हम पी रहे हैं, हमारे ऊपर इतने अज़ाब क्यों मुसल्लत नहीं हो रहा? ये हमारी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम। ए हबीब, हम आपकी उम्मत पर जब तक अज़ाब मुसल्लत नहीं करेंगे कि तब तक आप इनमें मौजूद हैं। और ये अल्लाह के रसूल की दुआओं का सदका है कि आज हम खा पी रहे हैं। ये तो हमारे आमाल इस तरीके के हैं कि हमें एक वक्त की रोटी नहीं मिले, एक वक्त की रोटी नहीं मिले, हमारे आमाल ऐसे हैं। लेकिन बुजुर्गों दोस्तों, ये सब क्या है? ये अल्लाह के रसूल की दुआओं का सदका है। अल्लाह के रसूल ने जो दुआएं जो रोरे की है, ये उसका अल्लाह के हबीब ने सदका अता, यानी अल्लाह ने अपने हबीब का सदका अता फरमाया है। दूसरा बुजुर्गों दोस्तों, ये निकाह की महफिल है। ये निकाह की यानी जो
इसकी जो वजूहात है वो ज्यादा जो है निकाह की निस्बत रखती है, क्योंकि कल बारात है और निकाह की उसकी अंदर ये कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये भूल रहे हैं, जैसे अभी मैंने दुरूद शरीफ के लिए आपको कहा, जैसे मैंने अभी आपको सलाम के लिए कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आला हज़रत अहमद रज़ा क़ादिर बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने काफी मेहनत की है और तुम्हें बड़ा घोट घोट कर इश्क़ मुस्तफ़ा पिलाया है ना। मैं बार बार कहता हूँ, वो जगह से कहता हूँ कि ये सुन लो कि आला हज़रत को जो याद किया जाता है वो बरेली की वजह से नहीं किया जाता, बल्कि बरेली को आला हज़रत की वजह से याद किया जाता है। बरेली को आला हज़रत की वजह से याद किया जाता है। दूसरा बुजुर्गों और दोस्तों, जिस चीज को आज हम बुला बैठे हैं वो है नमाज। आज हम नमाज को बुला बैठे हैं। नमाज जब चाहे हमने पढ़ ली, जब चाहे नहीं पढ़ी, जैसी चाहे पढ़ ली। हमें पता हमें ये नमाज याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हम उसकी इस्लाह नहीं कर रहे हैं, हम उसको सीख नहीं रहे हैं। अगर आती भी है तब भी हम किसी के पास जाकर उसको सुनाकर मुतमईन नहीं हो रहे हैं कि इसी तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। ये नहीं, मैं जरा सा तज़किरा तुम्हें मेराज का करता हूँ, तुम्हारे सामने रखता हूँ कि देखिए रब तबारक व तआला ने जब मेराज अपने महबूब को कराई थी, तो जब कराई थी क्या वजूहात थी? वजूहात ये थी कि आपकी जो ज़ौजा थी, यानी आपकी जो पहली जो बीवी थी हज़रत क़ैदुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो दुनिया से इंतकाल कर गई थी। उसके बाद में ताइफ आप गए थे और वहां जाने के बाद आपके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे, उसके आप गमगीन थे। और एक वजूहात आपके चाचा अबू तालिब भी जो आपके बहुत खैर ख्वाह रहे और आपका बहुत साथ दिया, वो भी इस दुनिया से चले गए थे। तो उस बिना पर आप काफी गमगीन थे, आप बड़े गमगीन थे। अल्लाह के रसूल तो हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा की बहन अनधानी के, यानी आपके हमशीरा के घर आप आराम फरमा रहे थे। ईशा का वक्त था, नमाज पढ़कर आप लेट गए थे, जबकि आपने यहाँ जब भी जिब्राइल आए तो लोग करके आए हैं, दरवाजा खटखटा कर आए, लेकिन उस दिन जब आए तो छत फाड़ के आए थे, छत फाड़ कर आए थे। और आने के बाद अल्लाह के रसूल वहाँ आराम फरमाए। आज गुस्ताख मैदानी क्या क्या कहते हैं, न जाने इनकी क्या फितूर बेटा है। ये सब शैतान की औलादे हैं और शैतान की सूरत को बजा लाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जिब्राइल अमीन वहाँ खड़े हैं, मुख्तसर रखता हूँ, खड़े हैं, अल्लाह के रसूल आराम फरमाए। हुकुम किसका है? अल्लाह का। किसको? जिब्राइल अमीन को। क्या हुकुम है कि जिब्राइल तुम्हें मेरे महबूब के लेके आना है। और जब जिब्राइल अमीन चले थे तो वहां पर आप जो मशाले जलवा रहे थे, अल्लाह ने उस पर इरशाद फरमाया था, ए जिब्राइल क्या कर रहे हो? कहा कि ए अल्लाह तेरा महबूब आएगा तो रोशनी करा रहा हूँ। कहा कि जरूरत नहीं है, मैंने 70 हिजाब के पर्दे मेरे महबूब के चेहरे पे डाल लगे हैं, एक ऊंचा कर देना तमाम आलम रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत सजाई गई, आरास्ता की गई, खैर आप आगे खड़े हुए। अल्लाह का हुक्म है ना, अल्लाह का हुक्म है, मेरे महबूब को लाना है। जिब्राइल अमीन को क्या करना चाहिए था? अगर अल्लाह के रसूल सो रहे थे तो उठा लेना चाहिए था ना, अल्लाह का हुक्म उठाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, आपने उठाया नहीं, बल्कि वहां से आए पेश किया कि आता के वापस गए। और जाने के बाद में अल्लाह से इरशाद, यानी अल्लाह के बारगाह में आए पेश के कहा, हे मौला तेरा महबूब तो आराम फरमा रहा है, रब जानता है, रब को सब मालूम है, अल्लाहुल ग़ुयूब है, जो हो गया वो जानता है, जो हो रहा है वो जानता है, जो होगा वो जानता है। फिर भी कह रहा है, हे जिब्रील ये तो बताओ मेरे महबूब को तुमने उठाया तो नहीं है? मैं बहुत कहता हूँ जयपुर में कि मेरे आका पर गैब का ताना मारते हो कि पीछे की बात नहीं बता सकते थे, मालूम करते थे। अल्लाह भी जिब्राइल से मालूम कर रहा है मेरे महबूब को तुमने उठाया नहीं, क्यों या उठाया गया नहीं मालूम कर रहा है। तो मैंने कहा कि अल्लाह पर भी तुम फतवा लगा दो, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह भी नहीं जानता, जब तो जिब्राइल अमीन से मालूम कर रहा है। बल्कि नहीं, कुछ बात ऐसी होती है, मालूम की जाती है कि पता चले कि मकाम क्या है, अल्लाह बताना
किस्मत पाओ कि मैंने तुम्हें उस महबूब की गुलामी में पैदा किया है जो इमामुल अंबिया है। और मकाम क्या है? जिब्राइल खड़े हैं, उठाया नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला मुझे मालूम है गुस्ताखी करने का क्या मिलता है। आज तक इजाज़त कह के पुकारा जा रहा है, मरदूद कह के पुकारा जा रहा है, शैतान कह के पुकारा जा रहा है, क्योंकि उसने ही तेरे महबूब के नूर को सजदा नहीं किया था तो वो मरदूद बन गया है। इसलिए मैंने उठाया नहीं, मैंने गुस्ताखी नहीं की। तो कहा जिब्राइल जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, ये तेरा माथा, ये तेरी आंख, ये तेरी नाक, ये तेरे होठ ठाकुर के मैंने इसी रात के लिए बनाए थे। जा मेरे महबूब की बारगाह में माथा रगड़, उसके तलवों पर नाक रगड़, इसकी ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाएगी, मेरे महबूब की आंख खुल जाएगी। उस वक्त आपने ये माथा और आंखें और ये नाक और होठ आपके अल्लाह के रसूल के तलवों पर जब रगड़े तो अल्लाह के रसूल बेटो कहा कि जिब्रील क्या करते हो, क्या ये? कहा कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहना सुन्नत अल्लाह भी है, सुन्नत जिब्रील भी है, सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नत औलाद भी है और सुन्नत ईमान वाले भी है, क्योंकि अल्लाह के अभी आएगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर सा समिटी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सर्दी मालूम है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग भी बरेली वाले हैं, जयपुर वाले नहीं जो एक एक उठ के चल देंगे। तो क्या हुआ? कहा कि अल्लाह मिराज के लिए आपको बुला, कहाँ लेके गए? खाने काबा। किस जगह लेके गए? खाने काबा। और वहां ले जाकर आपको आज बाईपास सर्जरी हो रही है, किसकी हो रही है, कैसे हो रही है? ये सुन्नत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के यानी शक किया गया है चार, यानी आपके कल्ब को निकाल कर धोया गया है और वहां भी आपको धोया गया है और धोने के बाद बुराक पर आपको बिठाया गया है और बुराक पर बिठाने के बाद में आपको लेकर चला गया है। तो रकाब इधर जिब्राइल ने थामी है, इधर मिकाईल अलैहिस्सलाम ने थामी है, जिसको कुरान शरीफ में अल्लाह इस तरीके से इरशाद फरमाता है। बनी इसराइल 15वां सिपारा शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गए। यानी अल्लाह ने वो इंतजाम किया। आज से अगर 200 साल या 400 साल पहले या मान लो यहाँ पर जो बादशाह थे उन बादशाह से कहा जाता कि बड़ी रफ्तार का घोड़ा ऐसा होगा या एक तैयारा ऐसा होगा, एक जहाज ऐसा होगा जो चंद सेकंडों में कई किलोमीटर चल जाएगा, तो कहते हैं कि क्या बुरा क्या है, ऐसी बात बता रहा है। अरे जब ये मुख्तार आज ऐसी मिसाइल बना सकते हैं, आज ऐसा रॉकेट बना सकते हैं, आज ऐसा गोला बना सकते हैं कि 1 मिनट में कई किलोमीटर वो सफर तय कर अपने मुकाम पर पहुंच जाए। जब ये मोहताजों का ये मामला है तो मुख्तार का मामला क्या होगा? महबूब मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा बुला ले कुछ ही लम्हों में, तो क्या बड़ी बात होगी। और बुजुर्गों और दोस्तों, आज साइंस क्या होता है? झूठ बोलता है। क्या बोलता है? झूठ बोलता है। जानता सब है लेकिन बोलता नहीं है। जैसे कहता है चांद और सूरज चलते हैं, वो कहता नहीं चलते, जमीन चलती है। हम कहते हैं चांद और सूरज चलते हैं। वशम तज़ील मुस्तक़िल सूरह यासीन में है, मैं इधर नहीं जाना चाहता। तो क्या है? साइंस को पता है लेकिन झूठ बोल रहा है। अल्लाह के रसूल ने जिस जगह अपनी उस सवारी को बांधा था, ये साइंस वाले आसमान की तरफ रॉकेट छोड़ते थे, जाता नहीं था। रॉकेट छोड़ते थे, रास्ता नहीं मिलता था। इन्होंने क्या करा? उठाया कुरान शरीफ को, ली हदीस शरीफ को सामने रखी कि अल्लाह के रसूल इनके नबी मिराज पर गए थे, किधर से गए थे? इन्होंने जब पढ़ा कि मस्जिद अक़सा से गए थे, उसी जगह ये अपने सैटेलाइट को लाए और इन्होंने छोड़ा तो वो निकल गया, क्योंकि उस जगह रास्ता आज भी मौजूद है जहां से अल्लाह के रसूल मेराज के लिए गए थे। आज भी मौजूद है, निकल गया। अल्लाह के रसूल पूछे है कौन नहीं है वहां मौजूद? तो कहता मर गए मट्टियों का, अस्तगफुरुल्लाह।
कौन मौजूद नहीं है? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद है, सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद है, इब्राहिम खलीलुल्लाह वहाँ मौजूद है, ईसा रूहुल्लाह वहाँ मौजूद है, और नबी जितने को भी अल्लाह ने नबूवत अता की वो सब वहाँ मौजूद है। और दस्ता बस दस्त खड़े हैं, दस्ता बदस्त वहाँ खड़े हैं। क्या है? खड़े हुए हैं। और खड़े होने के बाद क्या हो रहा है? क्या करा रहा है अल्लाह? किस चीज की कह रहा है? कहा कि यहाँ आपको नमाज पढ़ानी है, यहाँ आपको नमाज पढ़ानी है। आपने कहा कि आदम शफीउल्लाह है, आप नाइब खुदा है, जमीन के अर्द के खलीफा है, आप पढ़ाइए। कहा कि वो सब कुछ सही है, लेकिन जो सब कुछ मिला ये आपके ही सदके में मिला है, नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाइए। मुख्तसर सा करता हूँ। बाद में क्या हुआ? जिब्राइल अमीन आए, अल्लाह के रसूल का दस्त मुबारक को बोसा दिया, कहा कि आपका नाम इमामुल अंबिया भी है, आज की इमामत आपको करनी है। अरे हम हमारी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है, हम और किसी के नहीं है, इमामुल अंबिया के गुलाम है। और वहां आपने नमाज पढ़ाई, सबके आगे आपने नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद में ये सीढ़ियां बनी फरिश्तों की, वो नूर के परों की बनी, और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। पहले आसमान पर पहुंच गए, दूसरे आसमान पर पहुंच गए, तीसरे आसमान पर पहुंच गए, चौथे आसमान पर पहुंच गए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। जिब्राइल अमीन कहा कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। फिर नुक्ता निकल के आता है, कौन शान बयान करेगा मेरे आका की? कोई कर सकता है जिसकी शान खुदा बयान करे कुरान शरीफ के अंदर? और किसी चीज को छोड़ो। आज बहुत कहते हैं कुरान कुरान, बहुत कहते हैं कुरान कुरान कहते हैं बहुत। तुम कहते हो यार कुरान तो कोई किताब ही नहीं, कुरान होता है। तो वो नाम लेने नहीं आता, कुरान में आया कुरान। ये कुरान क्या होता है? कुरान होता है। बहुत मायने बदल जाते हैं, मैं भी उधर नहीं जाना चाहता। क्या हुआ है? आप पहुंचे हैं सिदरतुल मुंतहा पर, जिब्राइल अमीन रुक गए हैं। कहा क्या बात है, क्यों रुक गए हो? कहा कि या रसूलल्लाह, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा निकलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले जा रहे हैं। मंजनी किसने बनाना सिखाई? इसी शैतान ने, इसी इब्लिस मरदूद ने आपको डाला है। और जिब्राइल अमीन यानी आपको रोक रहा है, और आपको डालकर ये नारे नमरूद वाले और इब्राहिम सलाम को आग में पहुंचा रहे हैं। जब वो पहुंचा रहे हैं, जिब्राइल अमीन और भी आए। आने के बाद में कहा, हे इब्राहिम खलीलुल्लाह, कुछ मदद चाहिए? कहा कि कोई मदद नहीं चाहिए। कि कुछ मदद ले लो? कि नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए। कहा, हे इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं वहां जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता, मैं वहां जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। मेरा सिदरतुल मुंतहा पर मकाम है, मैं वहां जाता हूँ। उस वक्त अल्लाह के रसूल का नूर इब्राहिम खलीलुल्लाह के पेशानी में गर्द कर रहा था, और वो सुन रहा था। आपने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कहा कि अल्लाह को पुकार लो। कहा कि अल्लाह को पता नहीं है कि उसके इब्राहिम के साथ क्या हो रहा है, क्यों मैं उसको पुकारूं? वो भी तो जानता है कि मैं आग में जा रहा हूँ। तो ये अल्फाज जिब्राइल अमीन ने उस वक्त कहे थे। मेराज की रात को मेरे आका ने उस वक्त कहा, हे जिब्राइल, मैं वहां जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। क्यों? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद मुबारक अली साहब किबला, सैयद दिलशाद मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुमने इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा था कि मैं वहां जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। जिब्राइल देखो, मैं वहां जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता, मैं वहां जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। और अल्लाह के रसूल जब वहां बढ़ने लगे, अल्लाह के रसूल जब वहां बढ़ने लगे, पीछे पलट के देखा, जिब्राइल अमीन सबसे बड़े फरिश्ते हैं, सब मान जानते हैं हम सब। मायूस है, पलट के देखा, क्योंकि आप रहमतल लिल उम्मा नहीं है, उम्मत के लिए रहमत नहीं है, रहमतल लिल आलमीन।
अल्लाह ने कुरान सूरह अंबिया 17वें सिपारे के 7वें रुकू में आपको इरशाद फरमाया ना, तो जिब्रील अमीन की नहीं भी आप रहमत है, मायूस थोड़ी हो सकते कर सकते किसी को। तो कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों, कैसे खामोश हो, क्यों उदास हो, कोई तमन्ना आरज़ू है? फरिश्तों को कोई तमन्ना नहीं होती है, कोई आरज़ू नहीं होती है, लेकिन उस वक्त जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूलुल्लाह एक तमन्ना जाग गई है, एक आरज़ू दिल में आ गई है। तो कहा कि क्या आरज़ू आ गई है? तो कहा कि आरज़ू तमन्ना दिल में आ गई है कि जब अल्लाह से आप दीदार करो, अल्लाह के नूर के आप दीदार करो, तो उस वक्त मेरा ये आयदाना पेश कर देना। आज कहते हैं वसीला क्या चीज है, देख लो जिब्रील अमीन भी वसीला किसका ले रहे हैं और देख लो क्या मांग रहे हैं, क्योंकि जिब्रील अमीन जानते हैं अल्लाह को राजी करना है, रसूलुल्लाह को राजी करो, और रसूलुल्लाह को राजी करना है उम्मत से मोहब्बत करो, उम्मत से मोहब्बत करोगे रसूलुल्लाह राजी होंगे, रसूलुल्लाह राजी होंगे, अल्लाह राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या मांगा उस वक्त? कहा कि या रसूल तमन्ना आरज़ू दिल में तमन्ना कर रही है कि क्या अल्लाह रोज़े पेशे सजाएगा और उस दिन पुल सिरात कायम करेगा, और वो पुल सिरात की जो पुल होगा उसकी तलवार से ज्यादा यानी बाल से ज्यादा बारीक धार होगी, और उस पर से आपकी उम्मत का गुजारा होगा। ए अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में ये तमन्ना आरज़ू आ गई है कि आपकी उम्मत उस पुल, वो तलवार जो बाल से ज्यादा बारीक जिसकी धार होगी उस पर ना चलकर अल्लाह मेरे इन परों को इतना तवील और ताकतवर इतना बड़ा कर दे कि इस छोर से उस छोर पर लगा लूं, और आपकी उम्मत उस पुल से ना गुजर कर बल्कि मेरे परों पर कहां से गुजर जाए, मेरे परों पे से, मेरे परों पे से। जानते हैं रसूलुल्लाह को अगर राजी करना है तो उम्मत की खैरख्वाही बन जाओ, उम्मत के लिए मांग लो, रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे, रसूलुल्लाह राजी होंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। क्या अच्छा बढ़ने लगे हैं 770 से 700 नूर के पर्दे आ रहे हैं, 70 से 700, एक पर्दे की मुसाफिरत 300 साल 700 साल आती है, जो इधर सुधर जाए नूरानी पर्दे। शक हो रहा है मेरे आका बढ़े जा रहे हैं, शक हो रहा है मेरे आका बढ़े जा रहे हैं, शक हो रहा है मेरे आका बढ़े जा रहे हैं, शक हो रहा है मेरे आका बढ़े जा रहे हैं। मोहताज है अल्लाह की तरफ बढ़े जा रहे हैं, उस नूर की तरफ बढ़े जा रहे हैं जहाँ किसी का गुजारा नहीं है, वहां पर आवाज आती है इफ़या या मोहम्मद फ़इन्न रब्बक युसल्ली, ए मोहम्मद रुक जाइए, तुम्हारा रब तुम्हारे पे दुरूद भेजता है। दुरूद भेजना सुन्नत अल्लाह है, सलाम भेजना सुन्नत अल्लाह है। अभी आएगा इंशाअल्लाह, चलते थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, आप एकदम रुकिए, आप एकदम रुकिए। जिसको कुरान शरीफ में अल्लाह इस तरीके से सूरह नज्म में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नज्मि इज़ा हवा, उस चमकते तारे प्यारे मोहम्मद की कसम जो उतरे मेराज से, मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, मैं तुम्हारे साहिब को कभी गुमराह नहीं पाया, और वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और मेरे महबूब ने अपनी तरफ से कभी कुछ कहा ही नहीं, वही कहा जो मैंने चाहा। इन वैला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू फस्तवा, बढ़ते गए, बहुत आगे बढ़ गए। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर वही की अपने बंदे पर क्या वही की अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने, तीन इल्म से आपको नवाजा और इख्तियार दिया। ए महबूब, एक वो इल्म है कि जो आप जानो और में उसे कहते हैं इल्म गैब,
क्या कहते हैं? हमारे बेटे जानने वाला लोग बड़े बड़े अल्लामा बन रहे हैं भैया, हम तो कुछ नहीं जानते, मुझे बोलना भी नहीं आता, तो अल्लाह का फضل है और खानदानी है जो चल रहा है। आज लोग कहते हैं आपको इल्म गैब नहीं था। अच्छा, तुम जानते हो इस बात को कि इल्म गैब नहीं था? कि हाँ, तो उसको दुनियादारी से समझे हम। आज जैसे मान लीजिए हमारे इमाम साहब ये बच्चे पढ़ा रहे अब इन्होंने 10 सवाल लिख दिए। क्या लिख दिए? 10 सवाल लिख दिए और उस 10 सवाल के कहा कि आप इसको जवाब दीजिए, लिख के दीजिएगा। अब उसमें इंटेलिजेंट बच्चे भी, डफर बच्चे भी हैं, यानी होशियार बच्चे भी हैं, कमजोर बच्चे भी हैं। किसी ने 4, किसी ने 8, किसी ने 9 लिख दिए। 10वां सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। वो किताब भी खोल के देख रहा है, आजकल तो डिक्शनरी चल रही है, वो खोल के देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, नहीं मिल रहा। अब जब वो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा, कुंजी में नहीं मिलेगा, तो किसके पास भागेगा? वो जाएगा उस्ताद मोहतरम के पास, आई इमाम साहब के पास या दुनिया की एक मस्जिद के पास। कहा कि आपके ये 9 सवाल का जवाब हमारे पास है, 10वें सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, तो अब आप बताइए। अब बताइए वो उस्ताद 10 सवाल का जवाब बताएगा नहीं बताएगा? क्योंकि उन्होंने लिखाया है। और अगर नहीं बताएगा तो क्या होगा? जब आपको पता नहीं था इस सवाल का जवाब आपने दिखाया कि बेइज्जती होगी, होगी नहीं होगी? भाई दुनियादारी है ना। अगर नहीं बताएगा, समझदारी है, नहीं बताएगा तो बेइज्जती। तो वो यही कहेंगे शागिर्द आपने क्यों लिखाया, है ना? क्यों लिखाया? जब आप नहीं जानते थे तो आप लिखाते मत, 9 जानते तो 9 लिखाते, 10वां मत लिखाते। लेकिन नहीं, अल्लाह कुरान शरीफ में कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमान को जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। तो अब बताइए, अल्लाह जब कुरान में दूसरी सूरत सूरह बकरा शुरू होती है, अलिफ लाम मीम, अल्लाह इरशाद फरमा रहा ना, किसने सिखाया? कह रहा मैंने मेरे महबूब को कुरान सिखाया। तो क्या अल्लाह अलिफ लाम मीम के मायने नहीं बताएगा? यही इल्म गैब है। मैं कहता हूं बड़े बड़े अल्लामा बनते हो, अगर है तुम्हारे में हिम्मत, इसके मायने लिख के बता दो, इसके मायने बता दो। अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, ताहा यासीन काफ या ऐन सा हामीम ऐन सीन काफ, अरे नून स्वाद और काफ, ये ऐसे अल्फाज हैं जिसे अल्लाह जाने, या रसूलुल्लाह जिसे अल्लाह कह रहा है बाउहा इला अब्दी मा औहा, फिर वही की अपने बंदे पर, क्या वही की? अल्लाह जाने या रसूलुल्लाह 3 इल्म अता किए, एक इल्म गैब, एक हबीब में जानो या आप। अलिफ लाम मीम जब लेके आ रहे थे जिब्राइल अमीन, रास्ते भर में सोचा क्या मायने हैं, कुछ नहीं समझ पाए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके जब ये अल्लाह का इरशाद जो अल्लाह ने कहा वो सुनाया कि अलीफ, अल्लाह के रसूल ने कहा मान लिया, कहा लाम, कहा कि जान लिया, कहा कि मीम, कि ये मेरे रब का फज़्ल है। आज लोग कहे कि इल्म गैब नहीं था, जिब्राइल अमीन कहते हैं कि या रसूलल्लाह सिदरतुल मुंतहा से यहाँ तक आ गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा था क्या है, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। और आप जानते हो कहा कि ये तो मेरी और अल्लाह की बात है, ये एक इल्म गैब, यानी एक। दूसरा वो कि ए हबीब आपको इख्तियार जिसको चाहे उसको दे, जो साहब सुफ़ा को आप दिया करते थे। हज़रत फारूक बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी जात आई और आप खामोश हो गए। हज़रत मुआविया से पूछा कि क्या बताते अल्लाह के रसूल? कहा कि वो बताते कि अगर तुम सुन लो तो तीनों रग काट दो। ये दूसरा इल्म। तीसरा वो इल्म जो आम है, आप सबको दीजिए, जो आज हमारे पास है,
जो आज हमारे पास है। और उसके आगे फिर जब बढ़े तो कहा कि वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, कि मैंने मेरी माथे की आंखों से मेरे रब के नूर को 2 बार देखा। जभी तो बरेली के ताजदार सुन्नियों के इमाम आला हज़रत अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेली रहमतुल्लाह अलैह झूम उठे और चीख उठे कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत सैयद मुबारक अली साहब किबला, सैयद दिलशाद मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चल रहा है मामला। आज तो क्या समझेगी क्या समझाएंगे भैया, अल्लाह ही जाने, बस अल्लाह हिफायत करे। बढ़ते जा रहे हैं और जब यकीफ या मोहम्मद फ़इन रब्बका युसल्ली, जब आप रुके, रुकने के बाद में अल्लाह ने अपने नूर के दीदार किए। अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे दोनों शानों पर रखा और एक कतरा मेरे हलक में डाला गया। उसकी ठंडक ऐसी थी कि तेज़ो सरा के मैंने जर्रे को देख लिया, लोहे महफूज में क्या लिखा है वो मैं देख लिया। जो हो गया, जो होगा, जो होना है सब मुझे आ गया। अरे हम कब कहते हैं यार, हम कब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को अपना इल्म गैब है। 5वें सिपारे में अल्लाह खुद कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ए हबीब, आप जो नहीं जानते थे वो हमने आपको सिखाया। वकान फज़लु अलैका अज़ीमा। इससे पहले आयत में कहता वलौला फज़लु अलैका रहमतु लहम्मत ताइफतुन मिम्मा युदिल्लूक व मा युदिल्लूना अनफुसहुम मिन शै। कि अगर अल्लाह का फजल तुम्हारे पे नहीं होता, उसकी रहमत नहीं होती, तो ये लोग तुम्हें गुमराह करते थे। कि अल्लाह कुरान शरीफ में तो कह रहा है। अब बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत बातें हुई, बहुत बातें हुई और बहुत बात होने के बाद कहा कि या ए अल्लाह, जैसे तूने मुझे नवाजा मेरी उम्मत को भी नवाजा। उससे पहले भी एक बात हुई, जैसे आज हम किसी से मिलते हैं, जैसे अभी मैं आया तो सलाम किया, तो मैं नाम लेके सलाम किया, आमने सामने वो तो सलाम किया। ये तो मेजबान करे, मेहमान करे। वैसे मेहमान का होता है मेजबान को सलाम करे, आने वाला सलाम करे, यानी सलाम जैसा भी मैंने आपको किया था उससे शुरू हो गुफ्तगू शुरू हो। अब अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह गुफ्तगू शुरू कैसे हो? आज लोग कहते हैं ये कुरान शरीफ में है, ये कुरान शरीफ में है। मैं कहता हूँ कि जो तू तशद्दुद जो पढ़ता है, जो तू नमाज में तशद्दुद पढ़ता है, बता ये कौन से कुरान शरीफ की सिपारे की आयत है, कौन से सूरत की आयत है, तू मुझे बता। तू बहुत कुरान शरीफ से मांगता है। ये जो तशद्दुद अगर नहीं पढ़ेगा, नमाज नहीं होगी, तो ये कहाँ है, कि जगह लिखी है, कैसे शुरू हुई है? ये गुफ्तगू अल्लाह रसूलुल्लाह है, ये गुफ्तगू अल्लाह रसूलुल्लाह है। अब अल्लाह को तो सलाम की कह नहीं सकते, अल्लाह को तो रहमत की कह नहीं सकते, अल्लाह को तो बरकत की कह नहीं सकते। उस वक्त रसूलुल्लाह ने मेजबान से मेहमान आया, जब शुरू की बोलना तो कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेरी बदरी, मेरी जानी, मेरी माली इबादत है अल्लाह तेरे लिए। आज तुम कहोगे यार तुम तो सुन्नत को बहुत पकड़ते हो, तो यह तैयार पढ़ना भी तो सुन्नत ही है। आपने कहां से सीखी, किसने बताई आपको? ये अल्फाज कलमे आए कहां से कि मेरी बदनी, मेरी जानी, मेरी माली इबादत ए अल्लाह तेरे लिए। तो उस वक्त उधर से भी 3 जुमले आए थे। जैसा भी मैंने कहा ना कि सुन्नत अल्लाह सलाम, महबूब को, नबी को भेजना, तो उस वक्त अल्लाह ने उस वक्त इरशाद फरमाया, नूर ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। आज कहते हैं यार वो हाजिर नहीं है, तुम तो हाजिर है। ये दलील है। नाम लेके सलाम कब होता है? जब सामने इमाम साहब को सलाम कब करेंगे? नाम लेके इमाम साहब, सैयद साहब, जो भी है मौजूद है तब। और अगर नहीं है तो नाम नहीं। तो पता ये चल रहा है तुम नाम ले रहे हो, यानी मौजूद है। जो मौजूद होता है
उसी को नाम लेके सलाम किया जाता है। कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ध्यान ये लेना चाहिए अल्लाह के सामने हूँ, मुझे अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह को। लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के बंदे के जब ज़बान पर गुलाम मोहम्मद के ज़बान पर जब ये अल्फाज आए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दिल में ये तसव्वुर रहे कि नबी मुझे देख भी रहे, सुन भी रहे। अल्लाह के कह रहा है ए गैब की बात बताने वाले नबी, सलामती हो तेरी उस जान पर जिससे तू मेरी इबादत करे, और रहमतुल्लाह सलाम यानी और रहमत हो तेरे उस बदन पर जिससे तू मेरी इबादत करे, और वह बरकातु और बरकत हो तेरे उस माल में कि जिससे तू मेरी इबादत करी। अब देख लीजिए यहाँ भी अल्लाह के रसूल में नहीं भूले अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कह रहा कि ए अल्लाह जिससे तूने मुझे सलामती से नवाजा है, तो अपने सालिहीन बंदों को और उनको भी तू रहमत से नवाजी हो, तेरी इन बरकत से नवाजी हो, तेरे फल से बजा बजा। तो ये वहां पर हुई बुजुर्ग और दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या होता है, कहा कि ए अल्लाह जैसे तूने मुझे नवाजा मेरे महबूब को, यानी तेरे तूने अपने महबूब को जो नवाजा, तो इसी महबूब की उम्मत को भी नवाज दे, इसी महबूब की उम्मत को, मेरी उम्मत को भी नवाज दे, कहीं नहीं भूले हैं। तो उस वक्त अल्लाह ने नमाज दी थी 50 वक्त, 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई थी। मैं बहुत कहता हूँ, कितनी जगह कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, यार तुम वसीला नहीं मानते तो 50 टाइम की नमाज पढ़ा करो भाई, वसीले से 5 से बिना वसीले 50 पढ़ तू कितनी पढ़ेगा, क्योंकि भैया मुझे तो बयान करना तो आता नहीं ना तकरीर, मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कम है क्या और हो क्या गए, और इसमें समझ लेना अल्फाज आगे पीछे करते कितना बदला जाता है। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, समझ रहे हो, अल्फाज आगे पीछे करने में कितना बदल जाता है। तो 50 वक्त की नमाजें थी, 5 वक्त अल्लाह के रसूल के सदक़े में बार बार गए, और वो नमाजें कम होती गई, बार बार गए नमाजें खत्म होती गई। और ये अल्लाह बता रहा है कि मैंने एक बार बुलाया और मेरे महबूब को ये इख्तियार है कि जितनी बार चाहे उतनी बार आ जाए, और हमारा ये ईमान है मेरे आका 5 के बार भी जाते अल्लाह कह देता ए हबीब जितनी चाहो उतनी कर लो, जितनी चाहो उतनी कर लो। अब यहाँ तो बड़े मुस्कुरा रहा है, इमाम साहब भी मुस्कुरा रहे, और भी उधर होते तो चेहरे पे बोला जाता जितनी चाहो उतनी कर लो, मर्जी है तुम्हारी, ये तुम बेकरी जाते हो, जोश में नहीं आ जाते हो, ये सुन्नी मौलाना होते ही ऐसे हद से गुजर जाते। अरे सुन्नी जो कहता है अल्लाह रसूल का फरमान कहता है और कुछ नहीं कहता। उठा लो, दूसरा सिपारा है, अल्लाह के रसूल हिजरत करके चले गए हैं मदीनतुल मुनव्वरा, 17 महीने नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ रहे थे, 17 महीने ताना दिया करते थे यहूदी नसारा के ईमान यानी दीन तो नए लिया है, किबला हमारा ही पकड़ रखा है। अल्लाह के रसूल जोहर की नमाज पढ़ रहे थे, तुम कहो नाम आ जाए, प्यार आ जाए, नमाज बातिल हो जाएगी। साहबा के अकीदे देखो, नमाज पढ़ते हुए देखते थे, जोहर की नमाज है, 2 रकात नमाज पढ़ ली है, बार बार चेहरे को आसमान की तरफ उठा उठा कर देख रहे हैं। अल्लाह ने कहा जिब्राइल मेरा महबूब बार बार चेहरे को उठाकर देखता है, जाओ महबूब की बारगाह में, नमाज तक का भी इंतजाम नहीं किया, 2 रकात पढ़िए। कहा अल्लाह का इरशाद है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, ए हबीब जो आप अपने चेहरे को बार बार आसमान की तरफ जो उठाकर देख रहे हो, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दिल में क्या है। आगे कह रहा है तुम्हारा मन चाहे उधर तुम मुंह कर लो, उसी को किबला कर दूंगा। मेरे आका जाते 5वीं बार के बाद अल्लाह
जिधर चाहो उधर कर लो। फिर कहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अल्लाह के रसूल ने नमाज की हालत के अंदर अपने चेहरे अनवर को घुमाया, बैतुल मुकद्दस की तरफ से अपने चेहरे को घुमाकर काबे की तरफ किबला किया। तमाम जनी घूम गए। अरे तुमको नाम आ जाएगा, नमाज नहीं होगी। साहबा को देखो, रसूलुल्लाह घूमे, साहबा घूम गए, क्योंकि नमाज में भी जियारत करा करते थे, नमाज में भी जियारत करा करते थे। समझ रहे हो? लेकिन हम हमारे अपने आप को समझ नहीं पा रहे हम कौन है। वहां नमाज हुई, अल्लाह के रसूल आए हैं, नमाज दी है, नमाज ला के बांटी है। ये वो तोहफा है कि जिसमें हर चीज मौजूद है, लेकिन हमने इसको छोड़ दी है। जिनकी नहीं हो रही है उन्होंने पेशानी नहीं, जमीन घिस घिस के जमीन खुरदनी कर दी है। शैतान भी कह रहा है लगा रहे, मतलब कुछ नहीं है, लेकिन सुन्नियों को रोक रखा है, क्योंकि वो जानता है ये अपनी नमाज को आगे नहीं रखेंगे, ये नमाज लाने वाले रसूलुल्लाह को आगे रखेंगे, ये अपनी नमाज को आगे नहीं रखेंगे। नमाज को बचाने वाले, सजदे में सर देने वाले उसी नबी की आग हुसैन को आगे रखेंगे। अल्लाह इनकी नमाजों को नहीं देखेगा, वो महबूब के चेहरे और रसूल के आल को देखेगा, इन्हें माफ कर देगा। इसलिए रोक रखा है। लेकिन ये भी मत समझना, आदत कह रहे थे नमाज हमें पढ़नी है। भाई आज जो ये हमारी मस्जिदों में जो डाके पढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हमने नमाज छोड़ दी है, हमने नमाज छोड़ दी। आदत की तरह आदत हमने कर लिया है। बहुत वजाहत आती है, बहुत आती है। अब ये तो माशाल्लाह इमाम साहब यहाँ थे, मौलाना ताहिर थे, वो सब समझाते रहते होंगे और भी बताते रहते हो। तो ये हमारा मकाम है, ये हमारा मकाम है। अल्लाह ने हमें क्या अता किया है? हमें वो किया है कि हम और उम्मतों की गवाही देंगे। हम नहीं कह रहा है, कुरान से उठाकर देखकर दूसरे सिपारे में अल्लाह कह रहा है वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा। उससे पहले कह रहा है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन तकुनु शुहदा अलन्नास, तमाम उम्मतों की गवाही देंगे। अल्लाह कह रहा है कुरान में कुंतुम खैरा उम्मा, कि मैंने तुम्हें तमाम उम्मतों में अफजल बनाया है। ये सब कुरान शरीफ की आयतें हैं, हदीस शरीफे भी नहीं है, जबकि हदीस शरीफ में भी इख्तिलाफ लाना कुफ्र है। अगर दिल से लाता है तो इख्तिलाफ वाला के इनकार कुफ्र है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, हम सब चीजें भूल गए। दूसरा, अब थोड़ा सा निकाह के ऊपर हम समझ लें। आज निकाह खानी, अल्लाह के रसूल का इरशाद है निकाह इतना सस्ता कर दो जिना महंगा हो जाए। लेकिन आज हमारे घरों का निकाह कैसी शादी हो रही है सब हमें पता है। जमीनें बिक बिक कर गाड़ियां मांग रहे हैं। आज हम वो काम कर रहे हैं जिससे मनादी की गई थी। आज वो काम हो रहा है जो नहीं करने चाहिए थे। अल्लाह के रसूल का निकाह हो रहा है। अल्लाह के रसूल का निकाह कितनी साल की उम्र में? कहते हैं कि 25 साल की कमोबेश उम्र आपकी है। सैयदना खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है? आता है कि 35 से 40 साल के दरमियान है। आपकी पहली शादी है अल्लाह के रसूल की, और आप तीसरी शादी है, 2 से बेवा है और दोनों से 2-2 बच्चे हैं। आज ये कह रहे हैं हम औरतों को हक दिला के रहेंगे, हम औरतों को हक दिला के देंगे। अरे तुम क्या दिलाओगे? मेरे आका ने लगभग 1500 साल पहले औरतों को हक दे के बताया है, दे के बताया। तुम कहते दिलाएंगे, आपने तो दिया है, बताया है। ए अल्लाह के बंदो, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, बेवा मनुष्य नहीं होती है, बेवा से भी शादी की जा सकती है। एक से नहीं 2-2 से बेवा है। अल्लाह के रसूल ने निकाह करके बताया। कितने लोग कहते बराती में भाई कौन सी मंगनी हुई थी, कौन से बुंदे और जेवड़ी मिली थी उस जगह पर। आज जो बिना बुंदे के रिश्ता कैंसिल हो जाता है, बिना जेवड़ी के रिश्ता हमारे यहाँ कैंसिल कर देते हैं। हम सीरत नहीं देख रहे हैं, हम सूरत नहीं देख रहे हैं, हम तो माल देख रहे हैं। और वो सरमाएदार, मैं इतना दे दूंगा उतना दे दूंगा, बस मेरी बेटी की हो जाए, गरीब की बेटी की नहीं। सुन, तू तेरे माल पे फकर कर रहा है, हम अल्लाह की जात पे फकर करते हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम होने पर फकर करते हैं। आपकी पहली शादी हुई है। दूसरे बुजुर्ग और दोस्तों, मुख्तसर कर रहा हूं। और एक बात और सुन लो, मुझे आदमी की जरूरत नहीं होती है। जयपुर में बरसों मैंने गली गली फिरकर बयान किए हैं। एक दफा तो ऐसा भी मामला हुआ था कि एक शख्स के सामने 1.25 घंटे तक बराबर बोला था।
क्योंकि यहाँ अगर इंसान आदम कम दिख रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते बहुत मौजूद हैं और तुम इस पे नहीं बैठे हो, फरिश्तों के परों पे बैठे हो। दुरूद शरीफ पढ़ो जरा झूम के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आज 3 और 4 तक हमें याद है, 3 जिस पे आज पाबंदी लग रही है, तलाक, जो देखो 1 2 3 1 2 3 और आगे 4, शरीयत मुस्तफा में 4 है, 4 कर सकता हूँ। अच्छा 3 याद है, 4 याद है, 5वां की याद नहीं। 3 जिंदगी में 1 बार कह सकता है, 2 बार कह सकता है, 4 भी वो 4 बार जिंदगी में कह सकता है अगर इतना उर्मा हो तो। लेकिन 5 तो तुझे हर रोज कहने हैं, जिसे कहते हैं नमाज। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, फजर और जोहर और असर और मगरिब इशा नहीं पढ़ेंगे तो डंडे पड़ेंगे। लेकिन वो याद नहीं है, ये 3 याद है, ये 4 याद है। पैर की जूती होती है, एक टूटेगी दूसरी ले आएंगे, होती है ना, कह देते हैं ना, बड़े हल्के से बोल देते हैं। अल्लाह के रसूल की जात उठा कर देखो, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, आप मां बेटी है, कहा कि हुमैरा, ए लाल चेहरे वाली, जाओ जरा से पानी का एक प्याला भर के लाओ, मैं पानी पीऊंगा। बहुत सुभान अल्लाह, पानी का प्याला लाओ, पानी पीऊंगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाती है, पानी का प्याला भरती है, लाती है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करती है। अल्लाह के रसूल आपको देख के तबस्सुम फरमा रहा है, मुस्कुरा रहा है। आयशा सिद्दीक़ा कहती है, या रसूलल्लाह फिदा कभी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो आप कहते हैं कि ए आयशा इसको पी लो, ए आयशा आप इसको पी लीजिए। तो वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तादी बनी होगी, और किसी को हुक्म नहीं, रसूलुल्लाह का हुक्म है। आप जरा सा पीती है, पीने के बाद में अल्लाह के रसूल को देती है। अल्लाह के रसूल उस प्याले को लेते हैं और इस तरह घुमा घुमा के देखते हैं, इस तरीके से घुमा घुमा के देखते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती है कि मैंने पूछा फिदा कभी उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, आप ये प्याले को घुमा घुमा कर क्या देख रहे हो? मालिक कौनैन कहते हैं, ए हुमैरा, ए लाल चेहरे वाली, मैं ये देख रहा हूँ तुमने किधर से होठ लगाकर पानी पिया, उधर से मैं पीऊंगा। आज और मदद में अगर झूठा हाथ थाली पे लग जाए, थाली उठाकर फेंक दे, ये रसूलुल्लाह की शान है। बीवी को पानी पिलाए और प्याले से उधर से पिए जिधर से बीवी ने पिया, और ये बताया, हे अल्लाह के बंदो, मेरा कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह ने ये बीवी जो दी है, ये एक तुम्हारे को बड़ी रहमत दी है, इसको संभाल कर रखो, ये दिल को सुकून देने वाली चीज है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, किधर हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीवी को क्या समझ लिया है? निकाह को क्या समझ लिया? नाच गाने को हमने सब कुछ समझ लिया है। ऐसी महफिल को यार, ये क्या महफिल हो रही है? अरे कहीं डीजे बजते कोई पूछे नहीं जाएगा, नाच क्यों हो रहा है भैया? खुशी का दिन है, शादी का दिन इसलिए कर रहा है। अरे हमारी खुशी का दिन को कहते हैं ईद, जो है ईद उसे कहते हैं खुशी का दिन। ईद उल फित्र देख लो, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, लेकिन 6ठे टाइम पढ़ाई जाती है ईद उल फित्र। खुशी का दिन है, सजदे अल्लाह के आगे ज्यादा करो, उसकी शुक्रगुजारी करो। ईद उल अज़हा दूसरी ईद है नहीं, तो उस दिन क्या हो रहा है, 2 रकात नमाज और ज्यादा पढ़ाई जा रही है, 6 हो गई। जुमा 12 दिन, यानी और दिन तो पढ़ा 12 रकात, और जुमे को दिन पढ़ा 14, 2 और बढ़ गए। क्यों? कि खुशी का दिन है। तो पता ये चला, खुशी के दिन अल्लाह को ज्यादा याद करना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, यानी नमाज पढ़नी चाहिए, ताकि अल्लाह खुश हो जाए, जिससे खुद अल्लाह कह रहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला जिक्रुल्लाहि अकबर, बेशक नमाज बेहयाई से भी रोकती है,
बुराई से भी रोकती है और ये जिक्र बड़ा है। लेकिन हम तो नाच रहे गा रहे हैं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। दूसरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज बहन का बहुत हक खा रहे हैं, आज बहन की बहुत हक की तलफी हो रही है, कोई उनका तड़का नहीं निकाल रहा है। सभी मैंने कहा कि हम देंगे। मेरे आका ने शरीयत मुस्तफा में बेटी का बाप के जायदाद में हिस्सा दिया। किसने दिया? रसूलुल्लाह की शरीयत ने दिया है। तुम क्या दोगे? 1500 साल पहले मेरे आका ने दिया है, बताया है कि बेटी क्या चीज है। सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रात जब आया करती थी, अल्लाह के रसूल जब बैठते थे वहां से आगे बढ़ते थे, जाते थे, आपको हाथ पकड़ते थे, पेशानी को बोसा देते थे और लाते थे, अपनी जगह पर बिठाते थे और बातें क्या करते थे, मोहब्बत से बोलते थे और ये 10 समितियां देते करते देते थे। मेरे कलमा पढ़ने वालों, ये बेटी है। अल्लाह यार किसी को नहीं नवाजता, जिसके घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह जन्नत में उसका महल बनवा देता है। तुम कह रहे हो, मैं मुझे एक वाक्य याद आता है, जरा दूसरी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, जरा जोर से पढ़ लीजिए एक बार दूसरी को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु सलातो वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। एक साहबी है, बाद में मान लिया हज़रत दहिया कल्बी। कौन है? हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात। कलमा